साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, नितिन नवीन के पिता के करीबी होंगे बांकीपुर से उम्मीदवार। बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। भाजपा 30 साल से यहां नहीं हारी है। यह नितिन नवीन का गृह क्षेत्र है। उनके इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई है। अब बीजेपी यहां से नितिन नवीन के करीबी को उतारने की तैयारी में है। भाजपा अध्यक्ष के पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुराने सहयोगी नील रतन घोष का नाम लगभग फाइनल है। चलते ई रिक्शा को बंद करने वाले चाइनीज ऐप बैन। बदमाश ब्लूटूथ के जरिए बैटरी ऑफ कर देते थे। दिल्ली समेत कई शहरों में ई रिक्शा चालकों के लिए परेशानी बने 3 ऐप को सरकार ने ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। ये ऐप BATBMS लॉसिजी और ईपोच लिआयन है। IT मंत्रालय ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। चिराग ने घुटनों पर बैठकर भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी। भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने घुटनों पर बैठकर भरत तिवारी की फोटो पर फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि दी। चिराग पासवान से मिलकर भरत तिवारी की मां आशा देवी रोने लगी। केंद्रीय मंत्री ने उनके आंसू पोंछे, सांत्वना दी। बिहार में आधार कार्ड से जुड़ा यह जरूरी काम अब घर बैठे होगा। आधार कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नई आधार ऐप के जरिए ईमेल ID जोड़ने और अपडेट करने की सुविधा शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसके लिए आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सेवा 1 जुलाई से अगले 6 महीने तक पूरी तरह मुफ्त रहेगी। बिहार में जमाबंदी सुधार कराने वालों का नहीं लगेगा 1 भी रुपया। बिहार में जमाबंदी से जुड़ी गलतियों को ठीक कराने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ निर्देश जारी किया है कि जमाबंदी सुधार के लिए RTPS काउंटर पर आने वाले किसी भी आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के लिए निजी साइबर कैफे भेजना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सीतामढ़ी में पुलिस ने अपराधी को दौड़ाकर मारी गोली। 5 साथियों के साथ कुख्यात पैकन गिरफ्तार। 16 दिन बाद बिहार में फिर एनकाउंटर हुआ है। सीतामढ़ी में पुलिस ने CSP संचालक से 1.5 लाख रुपए लूटने वाले आरोपी को दौड़ाकर गोली मारी है। फैकन कुमार के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके साथ 5 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 17 जून को आरा में भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। बिहार में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 7 लाख करोड़ का होगा निवेश। बिहार के 12 प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप के लिए राज्य सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुडको के जरिए करेगी। बाकी के 6 लाख करोड़ का निवेश बाहरी उद्यमियों से कराए जाएंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुडको के साथ नगर विकास विभाग ने MOU साइन किया। नीतीश कुमार से मुलाकात के बदले नियम, बिना परमिशन अंदर जाना मना है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की प्रक्रिया अब बेहद सख्त हो गई है, जिसमें प्रवेश द्वार पर कड़ी जांच और उद्देश्य पूछने के बाद ही अनुमति मिलती है। अब मुलाकातियों की प्रवेश द्वार पर सख्त जांच होती है। उनका परिचय लिया जाता है, मिलने का उद्देश्य पूछा जाता है, उसके बाद पूरा विवरण आवास के अंदर जाता है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, सासाराम, गयाजी, बक्सर में भारी बारिश की संभावना जताई है। यहाँ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। पटना समेत पूरे बिहार में मानसून एक्टिव है, लेकिन जुलाई महीने में राज्य के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। इस बीच तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि पटना और इसके आसपास के जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे। धूप और बढ़ती नमी की वजह से उमस भरी गर्मी एक बार फिर परेशान कर सकती है। पटना में मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी। पटना जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच को और प्रभावी बनाने के लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब यह सुविधा शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगी, जहां लोग दूध, तेल, मसाले, फल, सब्जियां समेत अन्य खाद्य पदार्थों की निःशुल्क प्रारंभिक जांच करा सकेंगे। विभाग का उद्देश्य मिलावट रोकने के साथ लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। बिहार के
अस्पतालों में बिना वजह रेफर करने पर 15 अगस्त से रोक। 15 अगस्त से बिहार के सरकारी अस्पतालों की रेफरल व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। अब अनुमंडलीय और जिला अस्पताल मरीजों को बिना वजह बड़े स्वास्थ्य संस्थानों या मेडिकल कॉलेजों में रेफर नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को स्वास्थ्य सेवाओं और रेफरल व्यवस्था की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया। यह व्यवस्था पहले चरण में जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में लागू होगी। बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 15 जुलाई से आवेदन। बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2026 से 27 के लिए 15 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी वर्ग के छात्र पीएमएस पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। खान सर की एंटीसिपेटरी बेल पर 7 जुलाई होगी सुनवाई। फैजल खान उर्फ खान सर की एंटीसिपेटरी बेल मामले में आज एडीजे 2 के यहाँ सुनवाई हुई। इस दौरान जज ने कहा कि जिला जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं, इसमें इंटरफेयर करना उचित नहीं होगा, इसीलिए इसकी अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। अब अगली सुनवाई के दौरान खान सर और उनके अन्य सहयोगियों को अग्रिम जमानत मिलने की संभावना है। दोनों गार्ड्स की बेल पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 नए मेट्रो स्टेशनों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अब लोग कुल 5 स्टेशनों तक मेट्रो सेवा का लाभ ले सकेंगे। हालांकि फिलहाल यात्रियों के लिए 4 स्टेशनों पर ही ठहराव की सुविधा उपलब्ध है। मल्लाही पकड़ी से भूतनाथ का किराया 15 रुपए होगा। इससे आगे के स्टेशनों का किराया 30 रुपए होगा। यानी मल्लाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल मेट्रो से जाना हो तो 30 रुपए लगेंगे, वहीं ऑटो से जाने पर 40 रुपए लगेंगे। राजद के पूर्व एमएलसी सुबोध कुमार और 2 कर्मी गिरफ्तार। रांची के ओरमांची स्थित तरंगनी लिकर प्राइवेट लिमिटेड के शराब बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहायक उत्पाद आयुक्त के नेतृत्व में हुई छापेमारी में फैक्ट्री परिसर से 303 पेटी नकली विदेशी शराब और 70 लीटर बियर जब्त की गई थी। बिहार नेपाल बॉर्डर पर 1300 जवान रहेंगे तैनात। बिहार नेपाल बॉर्डर पर हाई सिक्योरिटी की तैयारी की गई है। बॉर्डर इलाके में चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर रहेगी। राज्य सरकार की तरफ से लगभग 729 किलोमीटर लंबी सीमा पर जवानों का सख्त पहरा होने वाला है। लगभग 1300 पुलिस जवान बॉर्डर पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही इसमें से 138 दारोगा की स्पेशल टीम पैनी नजर रखेगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। बांकीपुर से जनसुराज के पीके खुद लड़ेंगे चुनाव। 30 जुलाई को वोटिंग, 3 को नतीजे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। यहाँ 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से जल्द उड़ान भरेंगे विमान। उत्तर बिहार की बहुप्रतीक्षित हवाई सेवा का सपना अब जमीन पर उतरता दिख रहा है। लंबे समय से राजनीतिक घोषणाओं और चुनावी वादों तक सीमित रहा मुजफ्फरपुर का पताही एयरपोर्ट अब निर्माण के चरण में पहुंच गया है। एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विकास के पहले चरण का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। शहर की तरह गांव में भी लगेगा टैक्स। सालाना 1200 वसूलेंगी ग्राम पंचायत। बिहार में नगर क्षेत्र की तर्ज पर अब गांव में टैक्स की वसूली होगी। सभी ग्राम पंचायतें हर एक घर से साल भर में औसतन 1200 रुपए टैक्स वसूलेंगी। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्रामीणों को भी नगर निगम की तर्ज पर होल्डिंग सहित अन्य टैक्स देना होगा। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग की हरी झंडी मिल गई है। अब कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। जर्जर शेड के नीचे साइकिल लगाने को मजबूर छात्र। बेगूसराय सदर के पड़ना पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाभनटोल में छात्र छात्राओं को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में स्थायी साइकिल स्टैंड न होने के कारण विद्यार्थी अपनी साइकिलें एक जर्जर भवन के टूटे शेड के नीचे खड़ी करने को मजबूर हैं। इसके अलावा पूरे विद्यालय के लिए केवल एक ही चापाकल उपलब्ध है, जिससे पानी की समस्या बनी हुई है। किशनगंज में बनेंगे 2 आर्मी स्टेशन। 400 एकड़ जमीन चिन्हित। सीमांचल का किशनगंज जिला देश के पूर्वी सुरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। भारत नेपाल सीमा से सटे और पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के करीब स्थित इस रणनीतिक जिले में भारतीय सेना के 2 स्थायी आर्मी स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए प्रशासन ने ठाकुरगंज और कोचाधामन प्रखंड
में लगभग 400 एकड़ भूमि चिन्हित की है, जिसका सेना के अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। न्यू क्रिमिनल लॉ पर बोधगया में 4 से 5 जुलाई को अहम बैठक। न्यू क्रिमिनल लॉ को लेकर बोधगया स्थित कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 4 व 5 जुलाई को प्रस्तावित है। यह आयोजन बिहार जुडिशियल एकेडमी व बिहार लोक प्रशासन व ग्रामीण विकास संस्थान की देखरेख में किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के वरीय जज सहित सूबे के जिलों के पुलिस अधीक्षक, सभी जिला व सत्र न्यायाधीश सहित करीब 250 जज और न्यायिक कार्य से जुड़े वरीय पदाधिकारी शामिल होंगे। बाबा गरीबनाथ धाम में कांवरियों और स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था। बाबा गरीबनाथ धाम में 30 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। कांवरियों की सुरक्षा, सुगम जलार्पण, स्थानीय श्रद्धालुओं की सुविधा और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष एक्शन प्लान तैयार किया गया है। जिलाधिकारी कुमार गौरव ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी कांवरिया को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। पटना कोतवाली थाना परिसर में नहीं हुई जुमे की नमाज। पटना के कोतवाली थाना परिसर में 30 वर्ष बाद पहली बार शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदायगी नहीं हुई। अब तक हर शुक्रवार को कैंपस में 30 मिनट तक सैकड़ों की संख्या में लोग नमाज अदायगी करते थे। पहली बार इस पर ब्रेक लगा है। जानकारी के मुताबिक सहयोग पोर्टल पर बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले प्रभाष चंद्र शर्मा नाम के शख्स ने इसकी शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि शुक्रवार के दिन कैंपस में नमाज पढ़ी जाती है, जिससे प्रशासनिक काम में भी बाधा उत्पन्न हो रहा है। मोतिहारी में वाटर पार्क के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध। मोतिहारी के पिपरा कोठी प्रखंड स्थित वाटगंज में प्रस्तावित वाटर पार्क के लिए अधिग्रहित जमीन को मुक्त कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को किसान महासभा का आयोजन किया गया। सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में हुई इस सभा में बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लेकर जमीन वापस करने की मांग की। टीईटी पास, शिक्षकों को ही मिलेगा प्रमोशन। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना अब शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों बीओ को पत्र जारी कर सभी कोटि के शिक्षकों की टीईटी उत्तीर्णता से संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए खुशखबरी, नगर निगम की 19 सेवाएं होंगी ऑनलाइन। मुजफ्फरपुर नगर निगम ई गवर्नेंस के तहत 19 सेवाओं को ऑनलाइन करेगा, जिससे शहर वासियों को घर बैठे सुविधाएं मिलेंगी। यह पहल नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाएगी और सेवाओं में पारदर्शिता लाएगी। फ्लड फाइटिंग फोर्स अध्यक्ष ने नदी कटाव का लिया जायजा। किशनगंज के बहादुरगंज, टेढ़ागाछ और ठाकुरगंज प्रखंड हर साल बाढ़ और नदी कटाव से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। मानसून में कनकई, महानंदा और बूढ़ी कनकई नदियों के जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांवों में कटाव का खतरा मंडराता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। IGIMS में 8 माह के शिशु की रोबोटिक सर्जरी सफल। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में पहली बार 8 माह के एक शिशु की सफल रोबोटिक सर्जरी की गई है। जन्मजात किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित इस शिशु का ऑपरेशन अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक से किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक शिशुओं के शरीर के अंग अत्यंत छोटे और नाजुक होते हैं। इतनी कम उम्र के बच्चे में रोबोटिक सर्जरी को बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण होती है। लालू ने 1 लाख में ली 5000 स्क्वायर फीट जमीन। राबड़ी का नया पता कौटिल्य नगर। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पता अब बदल गया है। 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली कर अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गई हैं। कौटिल्य नगर में लालू ने 5000 स्क्वायर फीट जमीन पर आलीशान हवेली बनवाई है। यह जमीन पहले वेटनरी कॉलेज की थी। सरकार ने सांसदों विधायकों को घर बनाने के लिए ली थी।
रैयाम चीनी मिल को लेकर समीक्षा समिति का गठन फिर से शुरू होने की उम्मीद। दरभंगा के केवटी में वर्षों से बंद पड़ी रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल की है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया है, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। गठित समिति में केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, ईख पदाधिकारी और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। कोसी नदी का जलस्तर गिरा, तटबंध पर सुरक्षित। सुपौल से सटे नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में बारिश कम होने से कोसी नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नदी के प्रवाह में कमी आने से प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने राहत की सांस ली है। हालांकि संभावित बाढ़ को देखते हुए तटबंधों की सुरक्षा और नदी के जलस्तर पर 24 घंटे निगरानी जारी है। कोसी बराज स्थित नियंत्रण कक्ष के अनुसार गुरुवार शाम 8 बजे बराज पर नदी का डिस्चार्ज 92,200 क्यूसेक दर्ज किया गया। शिवहर में आगामी मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। गुरुवार को जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने बुड़को की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने शहर को जल जमाव से बचाने और लंबित निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों व संवेदकों को कड़े निर्देश दिए। अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उठाएं आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने योजना से जुड़ी लगभग सभी प्रमुख सेवाओं को सीधे व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान सारथी नाम से आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया है, जिसके माध्यम से लाभार्थी 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन अपने मोबाइल से ही योजना की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। पटना यूनिवर्सिटी ने पीएचडी ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को मंजूरी दी। पटना यूनिवर्सिटी ने पीएचडी ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। लोक भवन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित 2 वर्षीय और 1 वर्षीय 2 सेमेस्टर पीजी पाठ्यक्रमों के ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को मंजूरी मिली है। औरंगाबाद में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल। औरंगाबाद जिले में प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक कई अधिकारियों का तबादला और नई पदस्थापना की गई है। इस बदलाव का सबसे अधिक असर शिक्षा, ग्रामीण विकास, राजस्व, खनन और पशुपालन विभाग पर पड़ा है। कई नए अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कई पदाधिकारियों का अन्य जिलों में ट्रांसफर किया गया है। 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन को किया जाएगा चार्ज। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने नालंदा जिले के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार चंडी हरनौत मार्ग पर स्थित 132 केवी डीसी संचरण लाइन को 3 जुलाई या उसके बाद कभी भी ऊर्जान्वित किया जा सकता है। 30 जून की डेडलाइन पार, लापरवाह हेडमास्टरों पर गिरेगी गाज। अररिया जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी अनिवार्य कर दी है। आगामी मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल के यूडाइस कोड के साथ विद्यार्थी की अपार आईडी होना बेहद जरूरी है। इसके बिना छात्र बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से वंचित हो सकते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू, पहले दिन 9,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा शुक्रवार से शुरू हो गई। यात्रा का पहला जत्था गांदरबल जिले के बालटाल और अनंतनाग जिले के पहलगाम बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 4,822 श्रद्धालु शामिल हैं। ये सभी श्रद्धालु गुरुवार को बेस कैंप में पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक पहले जत्थे के श्रद्धालुओं के साथ जवान और अन्य व्यवस्थाओं में लगे लोग मिलाकर कुल 9,000 लोग आज शाम तक दर्शन करेंगे। कटिहार जिला प्रशासन ने कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने जिले के विभिन्न विभागों के कुल 427 कर्मियों का विभिन्न कार्यालयों में स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। यह स्थानांतरण कर्मचारियों के कार्य निष्पादन के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन मानकों के आधार पर किए गए हैं।
चंदे की आड़ में 6000 करोड़ की हेरा फेरी। राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की आड़ में टैक्स बचाने के कथित खेल का आयकर विभाग ने बड़ा मामला सामने आया है। जांच में सामने आया कि कुछ गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के माध्यम से दानदाताओं से बैंक के जरिए चंदा लिया जाता था और बाद में उस राशि का 90% तक हिस्सा नकद या अन्य माध्यमों से वापस कर दिया जाता था। बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी, पूर्णिया समेत 5 जिलों में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। बिहार के छात्रों के साथ ही अभिभावकों के लिए भी अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला किया है। इन विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रत्येक को राज्य सरकार 5-5 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध कराएगी। सरकार के इस निर्णय से राज्य के हजारों विद्यार्थियों को अपने जिले के करीब ही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। डुमरा गोदाम में फोर्टिफाइड चावल की क्वालिटी खराब मिली। सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड स्थित एसएफसी गोदाम में रखे फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रखंड प्रमुख संगीता कुमारी के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत समिति सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने गोदाम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि गोदाम में रखा चावल सड़ा गला था। इससे तेज दुर्गंध आ रही थी और इसमें बड़ी मात्रा में टूटे हुए दाने मौजूद थे। बिहार की नई टोल पॉलिसी, सड़कों की चौड़ाई से तय होगा टैक्स। राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को पथ निर्माण विभाग के अधीन राज्य उच्च पथ व पुलों पर टोल टैक्स लगाने का निर्णय लिया था। इस सिलसिले में अब तक 50 सड़कें चिन्हित की गई हैं। सड़कों के सर्वे का काम अब भी चल रहा। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से टोल टैक्स तय होंगे। अगर कोई सड़क 5.5 मीटर से कम चौड़ी है तो उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई